इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, चिराग पासवान के घर जाने का रास्ता हमने ही बनवाया। विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कसा तंज। कहा, सिर्फ दिखावा। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में हो रहा है विकास, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे। जीतनराम मांझी का बड़ा बयान। कहा, यहाँ खाने पीने को नहीं मिलता, इसलिए पर्यटक दूसरे राज्य चले जाते हैं। और बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत, बौद्ध श्रद्धालुओं ने निकाली ज्ञान यात्रा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के दौरान खगड़िया का दौरा किया। उन्होंने अलौली प्रखंड के कामथान गांव में जाकर योजनाओं को देखा और ग्रामीणों से बात की। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पासवान परिवार पर तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा, चाहे जो भी बोले, लेकिन उनके गांव तक जाने का इंतजाम हम ही करवाए हैं। हमने ही पासवान जी के घर तक जाने का रास्ता बनवाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, समाधान यात्रा पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इस पर सीएम से पूछा गया कि रामविलास पासवान का गांव इसी इलाके में पड़ता है, आपने ही उनके गांव शहर बनने जाने के लिए पुल बनवाया था। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, अरे भाई, उन लोगों का घरवा तो है ही, वहां पर जाने का इंतज़ाम हम ही करवाएं, आप लोग जाकर पता कीजिएगा। अभी कोई कुछ बोले मेरे बारे में, वहां जाने का रास्ता हम बनवाए हैं। परबत्ता से जेडीयू विधायक संजीव कुमार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप इनसे पूछ लीजिए। समाधान यात्रा में मिले फीडबैक पर कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब जगह विकास हो रहा है। हम यही देखने आ रहे हैं, ना कि यहाँ कहाँ काम हो रहा है, काम पूरा हुआ कि नहीं, आगे क्या काम करना है, यही देखने के लिए हम समाधान यात्रा पर निकले हैं। वही 3 जगह अभी बन रहा है, वहाँ तक जमीन प्राप्त होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन बाकी सब जगहों पर ये बन गया है। और जहाँ जहाँ भी बन जाता है वहाँ देखने आते हैं कि कितना अच्छा है। अब बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ने के लिए यहाँ दूसरी जगह पर थी, आ गई है, सब खुशी देख रहे हैं और सब अच्छे ढंग से पढ़ाई भी हो रही है। तो सबके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए भी, अन्य एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी। तो आप जरा देख लीजिए कि एक एक तरफ से है, कहीं से कोई कमी नहीं आएगी कभी। और सबके साफ सफाई का हमने रखा कि भाई एकदम हमेशा साफ सफाई का इंतजाम रखें। अति पिछड़ा जिला में आता है खगड़िया, जो हमारे देश का भविष्य है। पढ़े थे इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे अति पिछड़ा जिला है खगड़िया। आपने निर्णय लिया था सिनेमा दिखाने का भी। हम लोग जब थे स्टूडेंट तब देखते न रहते थे, उस समय जो अपना अनुभव था, हम सोचे सबको ये सब अनुभव होना चाहिए। अब हम कहाँ देख पाते हैं। सबसे पिछड़ा जिला था ये, आपने बड़ी सौगात दी है, उसमें भी इस इलाके में हर जगह करवा रहे हैं, हर जगह करवा रहे हैं। और यहाँ तो कितना बार आते जाते, और जब भी कोई मैंने बाढ़ की स्थिति आती है, कुछ भी होता है, तो आप देख नहीं रहे हैं। हम लोग 7-8 से ही कितनी बार घूम रहे हैं, एक एक जगह पर जाकर के देखते हैं, एक एक चीज़ को पहले से वाट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देख रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। और इसका फिर तो आगे से इसका संपर्क भी स्थापित करने में लगे हुए हैं। और अब तो जरा देख लीजिए कि कितना ज़्यादा संपर्क स्थापित हो रहा है सब जगह से। पहले की सड़क कैसी थी, अब सब जगह सड़क को चौड़ीकरण करके, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले ही से करते रहे, लेकिन अब पहले तो बराबर घूमते ही रहते थे। ये कोरोना वाला जो दौर हो गया 2020 से, उस समय से कुछ नहीं, 2020 के जनवरी तक तो हम
करवे घूम ही रहे थे। उसके बाद से नहीं तो कोई खास कहीं जाना हो जा रहे थे, तो हमने यही सोचा कि नहीं, इस बार हम हर जिले में जाकर के देख लेंगे, तब एक मन को संतोष होगा, इसीलिए घूम। आपके सीएम बनने के बाद जो है खगड़िया में काफ़ी विकास हुआ। शहर बनने में रामविलास पासवान जी नाव से जाए जाते हैं, 2012 में शिलान्यास किया, 2014 में आपने पुल दे दिया। भाई तो उन लोगों के घरवा गौवा तक जाने का भी तो इंतजाम हम करवाए। जी सर पता कर। जी सर। अभी कोई कुछ बोले मेरे बारे में, लेकिन आप जान लीजिए कि वहाँ जाने का रास्ता और कैसे कहाँ से रास्ता। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि खगड़िया जिले में राजद के लोगों ने आपकी सुरक्षा के बावजूद आपको मंच पर चढ़ने नहीं दिया था। समस्या का समाधान करने को लेकर जिसके साथ गलबहियां कर बैठे घूम रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज तक समस्या का समाधान नहीं कर पाए। खगड़िया आज भी बदहाली में जी रहा है। भारत सरकार के द्वारा खगड़िया में मक्का उद्योग लगाने के लिए बहुत कुछ किया गया, पर आपकी सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। सरकार के द्वारा मेगा फूड पार्क की स्वीकृति दी गई, लेकिन आज तक वह आपने परमिशन नहीं दिया। वे केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाने भटकाने में लगी रहती है। आपकी सरकार खगड़िया का इस्तेमाल अपनी केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया। जिस तरीके से खगड़िया जिले में गुंडा राज कायम है, जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान घर है, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उन दलितों के लिए आपने कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर समाधान यात्रा पर कुछ याद ताजा करा दें आपको खगड़िया जिला का। वही खगड़िया जिला है जहां राजद के लोगों ने आपको भरपूर सुरक्षा के बाद भी सभा मंच पर चढ़ने नहीं दिया था, समस्याओं को लेकर, जिसके साथ गलबहियां किए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आज वो भी साथ बैठे हैं। वहां की समस्या का समाधान आपने नहीं कर सका। घटना दशक पूर्व की है, परंतु खगड़िया आज भी बदहाली में जी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा यहां मक्का उद्योग के लिए काफी सहायता की गई, पर आपकी सरकार ने पूरा होने नहीं दिया। केंद्र में मोदी जी की सरकार ने कोसी क्षेत्र में विकास हो, 5,000 लोगों को रोजगार मिले, करीब 25,000 लघु सीमांत किसानों को फायदा हो। इसके लिए खगड़िया में 127 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क बनाने की स्वीकृति दी, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपकी कृपा से वो आज तक पूरी तरह से चालू नहीं हो सका। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र की योजनाओं को लेकर आपकी नीयत कभी ठीक नहीं रही है। आप केंद्र की योजनाओं को लटकाने, अटकाने और भटकाने के क्रम में यह भूल जाते हैं कि इससे बिहार का विकास बाधित होता है। आपने जो खगड़िया का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए किया और यहाँ फूट डालो राज करो की नीति अपनाया, आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों जवाब दें, समस्या का समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आग्रह है कि आप हर वर्ष कटाव की तबाही, बाढ़ की तबाही झेलने वाले खगड़िया जिला के लघु सीमांत ग्रामीण लोगों का हाल को थोड़ा जानने का प्रयास करें। रोहियार पंचायत के लोगों से जाकर मिलें और बताएं कि 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए आपने उनके समस्या का कैसे समाधान करने की कोशिश की। बाढ़ की मार से लघु सीमांत किसान मजदूर की समस्या का निदान कब तक होगा, इसकी समीक्षा करें, इसका समाधान करें। दारू और व्हाइट जहर की खुलकर बिक्री हो रही है, हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, पैक्स अध्यक्ष चंदन यादव की हत्या हुई, उस मामले में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी महीनों बाद भी नहीं हुआ। पुलिस की वर्दी में अपराधी घर में घुसकर लोगों की जान ले लेते हैं और आपका तंत्र सोते रहता है। भरे बाजार में मनोज शाह और उसकी पत्नी की हत्या हुई, यह गुंडा राज का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुंडा राज का जिम्मेवार कौन है, इसकी भी समीक्षा करें मुख्यमंत्री जी। यही खगड़िया जिला है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, जिनके नाम पर आप राजनीति करते हैं। बिहार के बोधगया में बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के डील वाले बयान पर कहा कि आरजेडी जेडीयू में कोई डील नहीं है, सिर्फ एक ही डील है, वह है सांप्रदायिक शक्ति भाजपा को रोकने की। भाजपा भागे, यही आरजेडी जेडीयू में डील हुई है। वहीं शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी के लचीले रुख अपनाए जाने के बयान के बाबत कहा कि इन्होंने अपना विचार रखा है, सबको अपना विचार रखने का हक है।
मैं अधिकृत नहीं हूं कि इस पर कुछ कर सकते हैं। बता दें कि जितेंद्र राम मांझी ने अपने भाषण में कहा था कि विदेशी पर्यटक आते उन्हें खाना और पीना नहीं मिलेगा तो वह नहीं रुकते। जितेंद्र राम मांझी ने यहाँ तक कह डाला कि हवाई जहाज से पर्यटक आते हैं और बिहार में रुकने के बजाय सीधे बनारस और बिहार के झारखंड बॉर्डर पर चले जाते हैं। डिप्टी सीएम ने नालंदा में चंदा को लेकर हत्या की वारदात के प्रश्न पर कहा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि इसकी जानकारी ले ले और अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। बोध गया यहाँ महात्मा बुद्ध की धरती रही है, ज्ञान मोक्ष की धरती रही है और हम सब लोग बौद्ध महोत्सव की आज शुरुआत उत्तराखंड हुआ है, 3 दिन तक चलेगा और इसको देखते हुए यहाँ आज आगमन हुआ है और यहाँ कई विकास के कार्य चल रहे हैं। जैसे हमने बताया बहुत चीज़ें जो है आनी बाकी है, बहुत चीज़ें बननी बाकी है। हर एक चीज़ों को देखते हुए एक इंटरनेशनल स्पॉट ऑलरेडी है, लेकिन उस हिसाब को और बेहतर बनाना है। इतना अच्छा काम हुआ है, उससे और बेहतर काम आगे करना है। तो इसको देखते हुए हम लोग सब लोग, हमारी जो नई सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, इस चीज़ को हम लोग जो अपील करें। सर, नालंदा में चंदा के लिए 2 लोगों की पीट कर हत्या हुई। हमको जानकारी नहीं है। अगर आप जैसा कह रहे हैं तो गलत बात है। ऐसा अगर कोई किया है तो उस पर दिखवाना चाहिए कौन व्यक्ति अगर चंदा के लिए अगर कोई पीटा है। पुलिस जो है हमको लगता है अपना काम करेगी, विश्वास है। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू के बीच जो डील हुआ है वो जानना चाह रहे हैं। डील क्या है कि सांप्रदायिक शक्ति को रोको, भाजपा को भगाओ, और क्या डील हो सकता है? और कोई डील होता तो पहले नहीं हो जाता। भाई भाजपा को भगाना हमारा मेन है कि भाजपा भागे, तो इसमें तो उपेंद्र कुशवाहा जी को साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए जिस विचारधारा के रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं वो तो जनता दल यूनाइटेड उनके अपने दल की बात है, कोई हमारे दल की बात नहीं। लेकिन अगर कोई भी बात है तो नेतृत्व से बात करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने उनको कभी सम्मान ही ना दिया। कई बार जो है नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दिया, अभी भी फिर वापस आए हैं, फिर भी सम्मान दिए। हमारे साथ थे तो हम लोग भी भाई उनको सम्मान देते थे, कहाँ कोई कमी थी। सर, पूर्व सीएम मांझी जी अभी बोले शराबबंदी पर इशारा किए कि टूरिस्ट, शराबबंदी पर इशारा किए कि टूरिस्ट। इनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने अपना रखा है। क्यों नहीं रखना चाहिए? सबको अपना विचार रखना चाहिए। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट की जाएगी? इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था, सब दल के लोगों ने। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बोधगया में बौद्ध महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा नींबू निचोड़ने से तीखा हो जाता है। बिहार में आने वाले पर्यटक बनारस, कोलकाता और झारखंड बॉर्डर पर जा रहे हैं क्योंकि उनके खाने पीने की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं।
जीतन मांझी ने बौद्ध महोत्सव उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा, जहाँ भगवान बुद्ध की धरती के बारे में कहा गया है कि वह ज्ञान और शांति की भूमि है, इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का विकास हो रहा है। वहीं कहा कि यहाँ पर्यटक आते हैं लेकिन थोड़ी देर में चले जाते हैं। इसका कारण है कि यहाँ खाने पीने का प्रबंध नहीं है। जीतन मांझी ने कहा, हम भी परोक्ष रूप से कहते हैं कि विदेशी गया आते हैं लेकिन हम खाने पीने का प्रबंध नहीं कर पाते और वो थोड़ी देर में ही दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। काल चाहिए हर पर्यटक स्थल में। अभी कहलथू न कहलथिन डर से सर्वजीत जी कि लोग आवे है अब थोड़ा देर ही यहाँ रहे है और चल जाए। काहे चल जाए? रहे के ओकरा जगह ओकरा खाने पीने के प्रबंध हमनी न करिए तो हमहू परोक्ष में कहिए विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए के प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारी की क्षति होते, ये हम कहना चाहिए। यही वजह से तेजस्वी बाबू हम समझे कि तू अगर कह बाबू अगर चाहिए हो सको हम हूँ भीतरे भीतरे जाकर के हम हूँ बात हम कहबो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल जैते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना अति सर्वत्र वर्ज्यत कहल जाए और नींबू ज़्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो जाए। तो हमरा कहे का मतलब है कि अगर बिहार में और बोधगया के पर्यटन के आगे बढ़ावे लहे, जैसे त्यागराज जी बोलन और अभय बाबू बोलन, वो काम के चलते फीका है। अगर वो काम यहाँ छूट जात तो 10 गुना हमारा बेहद बोधगया आगे बढ़ जात, हम ही कहल चाहिए। और शांति तो यहाँ है ही है, शांति नीतीश कुमार बोधगया के लोग भी बाहरी पर्यटक के इज्जत प्रतिष्ठा दे है और उसने एक आध वो गलत सलत हुआ है तो हमारे भारती जी एसएसपी है ये थी, उनका धर करके ढूंढ दे थी उस लोग के घर पहुँचा दे थी। तो ओकरा ला चिंता न है, चिंता खाली यही है का भाई बाहर से आवा है जहाज से, ये बार कहाँ चल जाए तो कलकत्ता, और सुना है कि चतरा बॉर्डर पर झारखंड में एगो बड़का होटल खुल ले, वो भी खुल जा रहा है। नहीं भाई तो यहाँ के पैसा वहाँ कहाँ चल जाए, यार सोचे के चाहिए तेजस्वी बाबू। तो हम और विशेष बात ना कह करके शुभकामना दियो। ये बुद्ध के धरती है, बुद्ध भगवान यहाँ शांति के पैगाम दे के गेलन है और वही के चलते यहाँ शांति में लोग रहे था। बिहार के गया में बौद्ध महोत्सव के अवसर पर ज्ञान यात्रा निकाली गई। इस मार्ग पर डुंगेश्वरी प्राग बोधि से लेकर बोधगया महाबोधि मंदिर तक ज्ञान यात्रा और पीस मार्च निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के दौरान बिहार पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से ज्ञान यात्रा और पीस मार्च का आयोजन किया जा रहा है। यह काफ़ी पहले से चला आ रहा है। इसमें मोनेस्ट्री से जुड़े बौद्ध भिक्षु, विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु समेत हजारों बुद्धिस्ट शामिल होते हैं। वहीं बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति वाले मार्ग पर ज्ञान यात्रा में चलकर काफ़ी प्रसन्नचित्त होते हैं। इस मार्ग पर भगवान बुद्ध चले थे। BTMC सदस्य अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बौद्ध महोत्सव के दौरान यह यात्रा निकाली जाती। उन्होंने बताया कि मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध जिस मार्ग से ज्ञान स्थली को पहुंचे थे और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस मार्ग में प्रांग बोधि से बोधगया मार्ग शामिल है। इसी को लेकर इस रास्ते पर ज्ञान यात्रा और पीस मार्च निकाली जाती है। यह आयोजन काफ़ी पहले से चल रहा है। बोधगया ज्ञान प्राप्ति स्थान बुद्ध भगवान का आज पूरा हम लोग शांति के लिए, दुनिया को शांति के लिए और बिहार और भारत को विकास के लिए
मंगल कामना कर दुनिया को सबको मंगल के लिए यही पीस मास है। तो बुद्ध भगवान भी सभ्य सत्ता सुखिता हंतु सर्व प्राणी, नॉट ओनली बुद्धिस्ट, नॉट ओनली क्रिश्चियन, नॉट ओनली मुस्लिम, ऑल पीपल बुद्ध भगवान संदेश दिया, ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। तो आज भी हम लोग का ये फॉलो कर। धन्यवाद। बौद्ध महोत्सव के शुभ अवसर पर प्राग बोधि से बोध गया तक 20 मार्च का आयोजन बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट, गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीटीएमसी के द्वारा 20 मार्च का आयोजन किया गया। और इस 20 मार्च से यह दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध ज्ञान स्थली पर पहुंचने के पहले इसी रास्ते से होकर बोध गया गए थे और वहाँ बोधि ट्री के नीचे, बोधि ब्रिज के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 20 मार्च का आयोजन काफ़ी वर्षों से, जब से बौद्ध महोत्सव हुआ चल रहा है। What are you how feeling this program? I'm feeling honored to be here because it's the path which Buddha walked through the enlightenment, and I wish the people all over the world will going on the path in the future, so we will get enlightened and be compassionate with each other and have the world peace. Any message for peoples? Yes, we are all together and we are all one family. No race, no different. Yeah, so we need to be kind with each other. आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा चिराग पासवान के घर जाने का रास्ता हमने ही बनवाया। विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कसा तंज, कहा सिर्फ दिखावा। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में हो रहा है विकास, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे। जीतनराम मांझी का बड़ा बयान, कहा यहाँ खाने पीने को नहीं मिलता इसलिए पर्यटक दूसरे राज्य चले जाते हैं। और बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत, बौद्ध श्रद्धालुओं ने निकाली ज्ञान यात्रा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।